हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंड एग्रीकल्चर में। तो आज हम बात करेंगे 2018-19 पेपर की एग्रोन 221 की, जो कि 3 तारीख को पेपर होने वाला है। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन से। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहली जो परिभाषा है वो है निपिंग की। निपिंग क्रिया किसे कहते हैं? देसी चने की फसल में निपिंग या टोपिंग की क्रिया जब पौधे 20 सेंटीमीटर या फसल 35 दिन की हो जाए तब करनी चाहिए। निपिंग क्रिया के लिए हम भेड़ के झुंड को भी चने के खेत में छोड़ देते हैं, तो क्या है कि फसल को ऊपर ऊपर की जुताई कर लेती है। इसके बाद में दूसरी परिभाषा है अंधी जुताई किसे कहते हैं? अंधी जुताई जो है वो गन्ने व आलू की फसल में बुआई के बाद अंकुरित होने से पहले ही हल से गुड़ाई करना अंधी जुताई कहलाता है। कि इसमें बात करें कि आलू व गन्ने की फसल होती है जो अंकुरित होने से पहले ही हल के माध्यम से उनमें खेत में गुड़ाई कर दी जाती है, उसे अंधी जुताई कहा जाता है। तीसरी जो परिभाषा है वो है दालें, पल्सेज। दाल फ्रेंच भाषा का शब्द है। दालें का मतलब होता है प्रोटीन खाने योग्य दाने। दाल का मतलब होता है, दाल है जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, और दाल का मतलब प्रोटीन वाले खाने योग्य दाने हैं। इसके बाद में चौथी परिभाषा है वो है सीरियल, अनाज। अनाज एक रोमन भाषा का शब्द है जो सीरस शब्द का मतलब होता है अनाजों की देवी। जो सीरस शब्द होता है वो अनाजों की देवी, गोल्डन ऑफ ग्रेन्स। पांचवी परिभाषा है वो है CRI। आप सभी को पता है CRI एक सिंचाई की विधि है। ये प्रथम अवस्था है जो कि बुआई के गेहूं के अंदर बुआई के 20 से 25 दिन लगभग 21 दिन बाद आती है। ये गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। ये हो जाती है अपनी परिभाषाएं पूरी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में बात करें, अंतर आते हैं सरसों एवं चने की पोषक आवश्यकताओं में अंतर। जो पहले हम बात करेंगे वो करेंगे सरसों के अंदर और चने के अंदर। सरसों में के तेल में एल्कोलॉइड यूरुसिक अम्ल पाया जाता है। इसके लिए हृदय रोगियों के लिए यह अनुपयुक्त होता है। जो सरसों का तेल होता है उसमें एल्कोलॉइड यूरुसिक अम्ल पाया जाता है। चने में 21% प्रोटीन पाई जाती है। और इसके बाद में बात करें दूसरा, सरसों की खली पशुओं के लिए खाने योग्य है। चने में कैल्शियम, आयरन, थायमिन की अधिक मात्रा पाई जाती है। और तीसरी, इसमें 5.1% नाइट्रोजन, 2.5% फास्फोरस एवं 1.5% पोटास तत्व पाया जाता है। ये मात्रा याद रखनी है। अंतर में अंकुरित चने में विटामिन C पाया जाता है। जो अंकुरित चना है जिसको भिगोने के बाद जो अंकुरित होता है उसमें विटामिन C पाया जाता है। चने की पत्तियों में खटास मेलिक अम्ल के कारण होती है। जो मेलिक अम्ल की मात्रा होती है वो होती है 90 से 96% तथा ओल्के जेलिक अम्ल 4 से 10% पाया जाता है, जिसके अंदर चने की पत्तियों में खटास उत्पन्न होती है। दूसरा अंतर है गन्ना और आलू की जलवायु की आवश्यकता। गन्ना उष्णकटिबंधीय पादप है, गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। जो आलू है कंद की अच्छी की वृद्धि के लिए 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद हम दूसरे अंतर की बात करें तो वर्षा जो है गन्ने के लिए 1500 से 2500 mm जल की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। इतना mm तो पानी चाहिए। आलू में 32 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर कंद का निर्माण बंद हो जाता है। जो कि 32 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है गन्ने आलू के अंदर, तो क्या है इसका कंद बनने का निर्माण बंद हो जाता है। अच्छी वृद्धि हेतु तापमान 26 से 32 डिग्री होना चाहिए गन्ने के अंदर। आलू का भंडारण शीत गृहों में 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है। दक्षिण भारत की जलवायु गन्ना के लिए उपयुक्त है, अतः पुष्पन क्रिया इसी क्षेत्र में अच्छी होती है। जो दक्षिणी एरिया है भारत का वहाँ पे उपयुक्त है जो जलवायु है गन्ने के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5वां का फर्स्ट है जो कि मोल्टिंग गुण। जो कि मोल्टिंग गुण है, ये जो से एक बात याद रखना है कि जो से दारू बनाई जाती है। अपेक्षित गुणवत्ता मानक अच्छी पैदावार के अलावा मोल्टिंग के लिए जो कि गुणवत्ता मानकों में 90% अधिक का अंकुरण प्रतिशत, नमी की मात्रा 13.5% से कम, प्रोटीन सामग्री 9.5% से 12.5 की सीमा से वैरायटी शुद्धता मापी जाती है। और जो के द्वारा
बियर भी बनाई जाती है, ये भी याद रखना है। इसके बाद में गन्ना की पेडी के लाभ एवं हानि। जो गन्ने के पेडी के लाभ हैं वो है इस प्रकार से। गन्ने में रेटून से फसल लेने पर जल्द परिपक्व हो जाते हैं। जो रेटून क्रिया की जाती है, पेडी का मतलब होता है रेटून, परिपक्व हो जाती है जो जल्दी। गन्ने की कटाई के बाद अवशेष तने के अंकुरण होने से नई फसल हो जाती है। गन्ने की एक बार कटाई करने के बाद में जो पेडी नीचे का बचता है उससे वापस अंकुरण हो जाता है गन्ने का। जो इसकी हानि है वो इस प्रकार है। रेटूनिंग से फसल की उपज कम होती है। इससे सामान्य फसल की अपेक्षा 20% अधिक नाइट्रोजन दी जाती है। जो नॉर्मल पैदा करेंगे उससे अधिक 20% नाइट्रोजन दी जाती है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन का फर्स्ट है गेहूं और जौ में समन्वित खरपतवार नियंत्रण। गेहूं और जौ में समन्वित जो खरपतवार नियंत्रण है वो लगभग दोनों में ही समान है, इसलिए हमने गेहूं का ही सोल्व किया है। गेहूं में एक बीजपत्री खरपतवार जो कि गुल्ली डंडा है, फेलेरिस, इसको गेहूं का मामा भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है फेलेरिस माइनर। इसका नियंत्रण आइसोप्रोटोरान की 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से दिया जाता है। गुल्ली डंडा आइसोप्रोटोरान के प्रति प्रतिरोधी हो चुका है कि अब इसका आइसोप्रोटोरान का प्रभाव ही नहीं पड़ता, जिससे कि ये खरपतवार जाता ही नहीं है। इसके लिए एक नया खरपतवार नाशी आया है, अतः इसके स्थान पर सल्फोसल्फुरोन 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं आइसोप्रोटोरान की जगह। इसके बाद में हिरणखुरी। हिरणखुरी का वैज्ञानिक नाम है कॉन्वोवुलस आइरिविनस, कॉन्वोवुलस आइरिविनिसी। इसका नियंत्रण है सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की रोकथाम के लिए 2,4-D का नियंत्रण किया जाता है 0.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से। और जो कि गेहूं की अर्जुन जो किस्में है, अर्जुन, उसमें 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है अर्जुन में। क्यों? क्योंकि अर्जुन की जो किस्में हैं उसकी जो पत्तियां हैं वो चौड़ी होती है, इसलिए चौड़ी पत्तियों के लिए 2,4-D खरपतवार नाशी है। जौ में भी गेहूं के समान ही खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में दूसरा है बरसीम की खेती की उन्नत पैकेज विधियां। आपको डरना नहीं है कि पैकेज का क्या मतलब हो गया। पैकेज का सीधा सीधा अर्थ है कि बरसीम के बारे में जितना भी दिए गए जलवायु, तापमान और भी किस्में, बाकी सभी चीजें इसके अंदर लिख देनी है उन्नत पैकेज के अंदर। फर्स्ट लिखेंगे इसमें जलवायु, शुष्क व ठंडी जलवायु की रिक्वायरमेंट है। तापमान है 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड वर्दी हेतु। बरसीम के लिए क्षारीय मृदा भी उपयुक्त होती है। जो बरसीम की खेती करते हैं उनके लिए क्षारीय मृदा में भी खेती की जा सकती है। जो इसकी उन्नत किस्में की बात करें तो उन्नत किस्में हैं द्विगुणित किस्में, देसी किस्में BL1, मस्कावी, खद्रावी, छिंदवाड़ा। और जो चतुर्गुणित है पूसा जॉइंट, पूसा विशाल, BL10-22। जो इसकी बीज दर की बात करें बरसीम की तो इसकी बीज दर है 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। और इसके बाद में हम बात करें उर्वरक की, NPK तो इसमें दिया जाता नहीं है, पोटास इसके अंदर बरसीम के अंदर दिया नहीं जाता। नाइट्रोजन की बात करें 15 kg प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस की बात करें 60 kg प्रति हेक्टेयर। और बरसीम में सिंचाई की बात करें तो बरसीम में सिंचाई की संख्या भूमि की दशा पर निर्भर करती है। अगर रेतीली मृदा होगी अलग अलग मृदा के हिसाब से सिंचाई दी जाती है। दोमट या मटियार भूमि के लगभग 8 से 10 सिंचाई करनी चाहिए। और जो इसकी खरपतवार नाशी की बात करें, खरपतवार इसमें लगता है कासनी, चिंकोरियम इंटाइवस, इसका वैज्ञानिक नाम है कासनी का। नियंत्रण है आइनोसोल एसीटेट 15 kg प्रति फसल उगने के बाद ही दिया जाता है। और कीटों के लिए 5% मेलाथियान पाउडर का बुरकाव करें। तड़ा सनन रोग होता है इसके अंदर, इसके लिए रोटीनिया स्पीसीज द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। बाविस्टीन 0.3% का छिड़काव करें। और जो इसकी कटाई की बात करें बरसीम की तो फर्स्ट कटाई जो की जाती है वो की जाती है 50 से बुआई के 50 से 55 दिन बाद, और सेकेंड फर्स्ट कटाई के 25 से 35 दिन बाद, और तीसरी कटाई की जाती है वो की जाती है सेकेंड कटाई के 25 से 35 दिन बाद। मतलब हर 25 से 35 दिन के बाद कटाई की जाती है। और जो इसकी बरसीम की उपज की बात करें 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त किया जाता है एक फसल से। इसके बाद में करें तीसरा क्वेश्चन है सरसों के पौध संरक्षण के उपाय। यह आपको 2019-20 के अंदर वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन अब फर्स्ट है 7वें का, उन्नत निम्नलिखित बिंदुओं पर गेहूं की खेती का विस्तार करें। जो गेहूं की खेती है उसमें दिया गया है, उसके अंदर 7वें क्वेश्चन के अंदर ही पॉइंट दिए गए हैं। इसमें पहला दिया है उन्नत किस्में, जिसमें बहुत सारी किस्में मैंने टॉप ही किस्में इसके अंदर लिखी है, सोनालिका, लरमा और राजो 64, सुजाता, प्रताप, CHD 19, प्रताप को ही HD 1981 कहा जाता है, HD 2329, कल्याण सोना, सोनारा 64, छोटी लरमा, सरबती सोनारा, अर्जुन 2009। 2,4-D प्रति संवेदनशील है, मैंने पहले ही बताया आपको 2,4-D प्रति संवेदनशील है अर्जुन। और लोकवन, जनक, गिरिजा, हीरा मोती, लाल बहादुर और इत्यादि आपके हिसाब से एड ऑन और कर लेना है। इसके बाद में सिंचाई की बात करें, अगला पॉइंट है गेहूं के अंदर सिंचाई प्रबंधन। तो गेहूं में 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, मतलब 6 सिंचाई तो आपको कंपलसरी देना ही है। अगर सिंचाई ना हो तो कोई बात है ही नहीं। प्रथम सिंचाई है बुआई के 21 दिन बाद, CRI विधि क्रिटिकल अवस्था है, क्रांतिक अवस्था है गेहूं की। द्वितीय सिंचाई है 40 से 45 दिन बाद, टेलरिंग अवस्था। और तृतीय अवस्था है सिंचाई की 60 से 65 दिन बाद, गांठ बनते समय। चतुर्थ 80 से 85 दिन बाद, बालिया बनते समय। 5वीं विधि है, 5वीं सिंचाई जो दी जाती है 100 से 105 दिन बाद, फल में दाने की दूधिया अवस्था है, ये भी क्रिटिकल अवस्था ही है। षष्ठ विधि है 115 से 120 दिन बाद, दाना पकते समय। और इसके बाद में अगला पॉइंट है पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व प्रबंधन में घबराने कोई बात नहीं है, NPK की मात्रा पूछी जाती है पोषक तत्व प्रबंधन में। इसमें NPK की जो मात्रा है वो 120 नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास प्रति हेक्टेयर की मात्रा से गेहूं में दिया जाता है। इसके बाद में बोने का समय, गेहूं की बुआई कब करें। जो बोने का समय है नवंबर का प्रथम पखवाड़ा जिसे कहते हैं, 1 से 15 नवंबर के बीच। जो गेहूं की पचेती बुआई की जाती है वो 15 दिसंबर तक की जाती है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है मटर की पैकेज एवं उन्नत विधियों का। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है इसबगोल की पैकेज एवं उन्नत विधियों का विस्तार विवरण कीजिए। यह आपको नेक्स्ट वीडियो 2019-20 के पेपर में मिलेगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन भी दबा देना, क्योंकि अगले वाली आने वाली वीडियो भी आपको शो हो सके। तो धन्यवाद।